नमस्कार फ्रेंड्स, प्लैनेट हब चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। और इस बार हम चर्चा करेंगे सिर्फ 7 दिनों के लिए धनु राशि की यहाँ बात करने वाले हैं दोस्तों। सेजिटेरियस मून साइन चंद्र कुंडली से धनु राशि गुरु के घर की राशि है और यहाँ 25 से लेकर 31 मई 2026 में ये 7 दिन कैसे जाने वाले हैं उसके ऊपर चर्चा करें। बहुत अच्छी ट्रांसपेरेंसी आपको मालूम पड़ेगी, आपके जीवन में कैसे आगे बढ़ना, किस दिन में क्या करना, किस दिन में क्या नहीं करना, और आपको अच्छा इसमें ट्रांसपेरेंसी दिखेगी दोस्तों। तो यहाँ जो 25, 26 और 27 के दिन है, ये 3 दिन, वो भी दोपहर के 2 बजे तक, 2:30 बजे तक 27 की, ये आपके खास करके बिजनेस जॉब में कुछ मूवमेंट आएगी। आपके घर, मकान, गाड़ी, माँ, सास, ससुर से रिलेटेड कुछ चर्चा विचारणा करना हो सकती है। कहीं घूमना फिरना भी यहाँ आपका ये टाइम के अंदर बता रहा है। घूमना फिरना मतलब कि कहीं यात्रा करना या छोटी जगह पे कहीं ट्रेन से मुसाफरी करना या आप ट्रैवलिंग में हो, ऐसे भी यहाँ ग्रह निर्देश कर रहे हैं। 25, 26 और 27 में खास मेन आपके बिजनेस में कुछ नए अपडेट्स आएंगे 3 दिन। अगर कुछ मीटिंग वगैरह आप रखते हो तो ये 25, 26, 27 को रखना बहुत ज़रूरी है। कुछ मकान रिलेटेड, घर रिलेटेड भी यहाँ चर्चा विचारणा हो सकती है। आप अगर लंबे टाइम से अभी आप जूझ रहे हो अपने घर से या ऑफिस की समस्या से, आपको परेशानी हो रही, तो ये 3 दिन में कुछ ऐसे पॉइंट यहाँ बनते हुए नज़र आ रहे हैं कि यहाँ आपको कुछ अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं ड्यू ओनली फॉर आपके काम, बिजनेस, घर, मकान, गाड़ी। तो उसमें आपको 3 दिन पूरा ध्यान देना है। उसमें कुछ अपडेट्स आ सकते हैं, नए ऑर्डर मिल सकते हैं, आपके जॉब में कुछ अच्छा मूवमेंट आता हुआ नज़र आ सकता है। लेकिन उस दिन आपको माइंड पूरा कूल रखना है। आपका माइंड विवेरिक हो सकता है, एंजाइटी भी हो सकती है, दिमाग आपका हट सकता है, लेबर आपको परेशान कर सकते हैं, आपके जो काम वाले बाई है या काम वाले जो जितने भी हैं वहाँ, उनसे कुछ आपका मन मुटाव हो सकता है, वो आपको कहीं दिक्कतें पहुंचा सकता है, आपके माइंड को ख़राब कर सकता है। इससे इनके साथ वाद विवाद में नहीं उतरते हुए आपको जो जिसके ऊपर ध्यान देना है उसके ऊपर आपको खास फोकस करना है। ये 25, 26 और 27 की 2 बजे तक, 2:30 बजे तक की बात हुई है, टिल टू 27 मई तक की। फिर इसके बाद 27, 28 और 29 तक यहाँ जो मूवमेंट है वो अनएक्सपेक्टेड है दोस्तों। बहुत अच्छे यहाँ लाभ मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। 28, 29 और 27 के बाद की बात हो रही है, 2:30 बजे के बाद। यहाँ ये 2.5-3 दिन के अंदर आपको बड़े धन लाभ मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ आपके संतान रिलेटेड भी यहाँ चर्चा विचारणा हो सकती है, उनसे कुछ मन मुटाव भी हो सकता है, या इनके कुछ ऐसे पॉइंट है जिससे आप आवेश गुस्से में भी आ सकते हो। थोड़ा आपके टेम्पर को थोड़ा शांत रखना है, आवेश गुस्सा नहीं करना है, आवेश गुस्से से आपको परहेज़ करना है, क्योंकि उस टाइम पे आपको गुस्सा आ सकता है। उसी टाइम पे अगर शेयर सट्टे, जुए, लॉटरी से आप जुड़े हुए हैं तो ये 3 दिन 27 के बाद का 27, 28 और 29 वो आपके लिए बहुत बहुत बेहतरीन साबित होने वाले हैं। कुछ अच्छे धन लाभ भी यहाँ ऐसे भी आपको मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। 27 के बाद की बात हो रही है, तो ये थोड़ा ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। बाद में जो 29 के बाद मतलब 30 और 31 का जो दिन है, ये कहीं आपको ऊपर नीचे कर सकता है। 30 और 31 और 29 के शाम के बाद 7-8 बजे के बाद आपका दिमाग पूरा ऊपर नीचे हो सकता है, माइंड विवेरिक हो सकता है। कोई ऐसा पॉइंट आएगा जिससे आप चिंतित हो जाओगे। अनएक्सपेक्टेड खर्चे आपके बढ़ सकते हैं, जो आपने सोचे नहीं होंगे कि ये खर्चा कहाँ से आ गया, ये मेरे दिमाग में था ही नहीं, ये मेरे प्लानिंग में था ही नहीं, मेरे को ये कैसे अभी इसको टैकल करना। तो अनएक्सपेक्टेड खर्चे हो सकते हैं, आपका मन थोड़ा विवेरिक हो सकता है, माइंड आउट हो सकता है। कोई अहम डिसीज़न ये 2-2.5 दिन के अंदर आपको बिल्कुल भी नहीं लेने हैं। कोई भी डिसीज़न लेंगे आप तो उसमें आपको बहुत बड़ा खामियाजा नुकसान भुगतना पड़ सकता है। तो ये 2-3 दिन जाने दीजिए 31 तक, 29 के मतलब 27 के बाद 28, 29
और 30, 29 के बाद, 29 की शाम के बाद 6-7 बजे के बाद 30 और 31, ये दिन तो खास ध्यान रखना। ये 2 दिन कुछ ऐसी मूवमेंट बन जाएगी कि आपका माइंड पूरा अपसेट हो जाएगा। मेरा दिमाग पूरा आउट हो गया, ऐसी कोई फ़ोन कॉल आ गया, ऐसी कोई मुलाकात हो गई, ऐसे कोई बात बन गई, जैसे मैंने माँ बोला और सामने वाले ने मेरे को माँ समझा और माँ का माँ समझने में पूरा आपका दिमाग आउट हो गया और बहुत सारी आपको एंजाइटी हो गई, विवेरिक माइंड हो गया, अपसेट हो गया। तो वो टाइम आपको थोड़ा तकेदारी रखनी है। उसी टाइम पे जो आप डिसीज़न लोगे वो गलत लोगे, तो डिसीज़न नहीं लेना है, माइंड को कूल रखना है और अपने काम के ऊपर खास ध्यान देना है। तो ये बात हुई 25 से लेकर 31 मई तक की 7 दिनों की। और चर्चा करेंगे फिर अगले एपिसोड में, जो हम बताएंगे दूसरे 7 दिनों के, मतलब 1 तारीख से लेकर 7 तारीख के बीच में जून की वो क्या घटनाएं घटित होने वाली है, उसके ऊपर फिर आगे विचार करेंगे। तो ये फलादेश आपको पसंद आया होगा, ऐसी आशा करता हूँ। अच्छे रहिए, बढ़िया रहिए, खूब आगे बढ़े।